देखिए भाई लोग, इसके हैं दो पार्ट। अरे अब आप शांत हो जाओ। देखो, एक, हाँ, एक है रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। दो अलग अलग पार्ट हैं। काफ़ी बड़ा चैप्टर है और काफ़ी बड़ा वेटेज है। ठीक है, मेंस में 5 सवाल 6 सवाल भी आए हैं एक बार में इसमें से। ठीक है जी, लेकिन आसान है। सिर्फ फॉर्मूले हैं, थोड़े से डेरिवेशन है। डेरिवेशन का हमको जेई मेन के लेवल पे कोई काम नहीं है। बोर्ड में बहुत सारे डेरिवेशन है, इसलिए सारे डेरिवेशन हम साथ के साथ करेंगे। ठीक है जी। जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा डेरिवेशन है बोर्ड्स में। बहुत अलग अलग तरीके के इनोवेटिव से डेरिवेशन मैंने पहली बार किए जब उनको कराया था। ठीक है, लेकिन बाकी सारा काम जो है वो फॉर्मूले पे बेस करके हो जाएगा। भाई दो पार्ट्स हैं, एक है रे ऑप्टिक्स और एक है वेव ऑप्टिक्स। एडवांस के लेवल से देखो तो दोनों में से बढ़िया सवाल आते हैं, बढ़िया टफ से टफ सवाल बन जाते हैं। वेव में से एक जो टॉपिक है YDSC, उसमें से प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, मेजर वहीं का सवाल आता है। मतलब 70% सवाल जो है वेव में देखा जाए एडवांस में आए होंगे तो उससे ही आए होंगे, YDSC से आए होंगे, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से आए होंगे। उसका रिलेशन है वेव्स के साथ, जो हमने वेव पढ़ी थी पहले, तो उसके डेरिवेशन कुछ कुछ वहाँ पे काम आएंगे, तो हम रिवाइज कर लेंगे वापस से। मेंस में रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, वेव का क्वेश्चन बहुत ही कम चांस होता है। ठीक है। वेव्स में एक दो टॉपिक हैं, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, जो मेंस में हैं लेकिन एडवांस में नहीं है। एडवांस में टॉपिक वेव ऑप्टिक्स के बहुत कम है, तो उतने में से क्वेश्चन नॉर्मली पूछा जाता है। ठीक है, वेव मतलब सवाल आएगा तो फिर बढ़िया सवाल है, भयंकर सवाल आएगा। ठीक है जी, और जितने भी मतलब लोकल चीज़ें पढ़ रहे हो उन सबसे अलग सवाल आता है, एडवांस में आता है तो एकदम आउट ऑफ द बॉक्स कुछ सोच के आता है सवाल। मेंस में आएगा नॉर्मल सवाल आएगा। ठीक है। चलिए, तो हम शुरू करेंगे भाई लोग रे ऑप्टिक्स से। रे का पूरा सिलेबस ही लिख देता हूँ एक बार पूरा क्या है। रे ऑप्टिक्स में सबसे पहले जो आपको पढ़ना है वो है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के कुछ लॉ होते हैं, उन लॉ को दिखाने के लिए कोई तो डिवाइस होती है कि वो कहाँ फुलफिल हो रहे हैं, तो इसलिए हमको वो डिवाइस पढ़नी पड़ती है। जैसे कि रिफ्लेक्शन किस पे पढ़ा जाएगा, प्लेन मिरर पे रिफ्लेक्शन होता है, तो प्लेन मिरर पढ़ना है रिफ्लेक्शन पढ़ने के लिए। और स्फेरिकल मिरर पे रिफ्लेक्शन होता है, स्फेरिकल मिरर पढ़ना है इसके लिए हमको। ठीक है, इसमें कुछ कुछ फॉर्मूले इन्वॉल्व हो जाएंगे, वो सारी चीज़ें पढ़ी जाएंगी। दूसरा फिनोमेना जो हमको इसमें पढ़ना है वो है रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, क्या होते हैं वो तो बात तुम्हें थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा ही, और पढ़ ही लेंगे वहाँ। रिफ्रैक्शन पढ़ने के लिए क्या क्या पढ़ना होता है, पहले तो रिफ्रैक्शन के लॉ होते हैं, उसमें स्नेल्स लॉ पे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं बेस करके। ठीक है जी, कौन कौन सी डिवाइसेस होती हैं जिनके थ्रू आप रिफ्रैक्शन पढ़ते हो। रिफ्रैक्शन तो एक फिनोमेना है, पढ़ते किस चीज़ से हैं उसको, तो उसको पढ़ते हैं कि दो डिफरेंट मीडियम हैं, उनकी बाउंड्री पे स्नेल्स लॉ कैसे कैसे लगाना है, उस पर बेस करके क्वेश्चंस होंगे। क्रिटिकल एंगल, TIR, ये वो सारी टाइप की चीज़ें हो जाएंगी। तो क्रिटिकल एंड TIR ये वाली चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है जी, उसके अलावा पढ़ा जाएगा इसको पढ़ा जाएगा ट्रांसपेरेंट मीडियम्स के थ्रू, ट्रांसपेरेंट मीडियम के थ्रू, ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल मीडियम के थ्रू। ट्रांसपेरेंट मीडियम तो ट्रांसपेरेंट बाउंड्री हो ही गई, ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल मीडियम, इनके कुछ कुछ फॉर्मूले आएंगे। और लेंस और प्रिज्म, ये सारे टॉपिक होंगे रिफ्रैक्शन के अंडर। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन के लॉ पढ़ोगे, उसके बाद ये सारी चीज़ें पढ़ोगे कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है, TIR क्या होता है, स्फेरिकल सरफेस पे रिफ्रैक्शन कैसे होता है, लेंस में रिफ्रैक्शन कैसे होता है, प्रिज्म में कैसे होता है। ये सारे डिवाइसेज हैं जिनके थ्रू रिफ्रैक्शन पढ़ना है फिर आपको। और तीसरी चीज़ इसकी है इंस्ट्रूमेंट्स। इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या होता है, जैसे माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, ये दो, सॉरी
देखिए इंस्ट्रूमेंट तो वो है जिसके थ्रू आपका कुछ काम इजी हो रहा है, काम ईज करना चाह रहे हो आप कुछ। लेंस से क्या आप सन को देख सकते हो? देख सकते हो? हाँ, वैसे भी आँख के लेंस से ही तो देख रहा हूँ सन को, लेकिन क्या मुझे डिटेलिंग दिखेगी उसकी? नहीं दिखेगी। लेकिन क्या टेलीस्कोप से डिटेलिंग दिखाई दे सकती है? तो वो तो है कि मुझको किस लेवल पे देखना है, क्या डिटेलिंग चेक करनी है, तो उसके लिए मुझे फिर इंस्ट्रूमेंट चाहिए होते हैं। आँख की पावर उतनी नहीं है तो पावर बढ़ानी पड़ेगी, इंस्ट्रूमेंट लगा के पावर बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे बैक्टीरिया वायरसेस कहीं पे हैं, तो क्या मैं आँख से देख पाऊँगा? तो माइक्रोस्कोप लगाना पड़ेगा तब देख पाऊँगा। तो वो ये तो उसके लिए है कि मैं जब वो चीज़ें देखना चाहता हूँ हाई डेफिनेशन में, हाई डिटेलिंग में, तो वो कैसे देखूँ, उसके लिए इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो ये 3 टॉपिक मेजर हैं जो अपने को पढ़ने हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड इंस्ट्रूमेंट। उनमें बाकी सारी चीज़ें आ गई कि मुझको प्लेन मिरर पढ़ना है, मुझको स्फेरिकल मिरर पढ़ना है, रिफ्रैक्शन में मुझको लेंस पढ़ना है, प्रिज्म पढ़ना है, सब कुछ। ये पूरा चैप्टर है रे ऑप्टिक्स। ठीक है, जब वेव आएगा तो वेव के बारे में बात करेंगे, बट अभी ये है सारी चीज़। फाइन, मैंने थोड़ा ऊपर ऊपर से लिखा, थोड़े बहुत टॉपिक और भी होते हैं बीच में छुटपुट, तो वो भी रहेंगे सर। ठीक है, चलिए। अब रे का मतलब कहाँ से निकले? सोर्स से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब चलेगी, वो पीछे पड़ के आ रहा हो अभी, किसी भी सोर्स से, लाइट सोर्स से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलेगी, उसका एक लाइन मान रहा हूँ उसकी, दैट इज रे। तो रे अपने आप में कहना बहुत मुश्किल काम है कि अगर मैं बहुत छोटा सा भी होल ओपन करूँ तो क्या उसमें से एक वेव निकल के आ जाती होगी? नहीं। तो रे तो मतलब बहुत ही, कैसा बोलूँ, कि न्यूमरस रेज निकलती होंगी एक सोर्स से। हम उनमें से कितनी कोई एक कंसिडर कर रहा हूँ कि ये वाली रे आती है, मैं उसको किस तरह से परसीव करूँगा, वो किधर रिफ्लेक्ट होकर गई होगी, उसके बेस पे मैं कुछ बनाना चाह रहा हूँ कि क्या इमेज बन जाएगी। ठीक है क्या? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही हैं, किसी सोर्स से निकल के आती हैं। हमको कोई चीज़ क्यों दिखाई देती है? उस चीज़ के ऊपर लाइट रेज पड़ेंगी, ठीक है, और वो लाइट रेज रिफ्लेक्ट होके एक ऑब्जर्वर की आंखों पे जाएंगी और उसके रेटिना पे फिर कुछ इमेज बनेगी, तब वो देख पाएगा। ठीक बात है। देखने के लिए लाइट की ज़रूरत होती है, लाइट रेज की ज़रूरत होती है। ऑब्जेक्ट रखा है मेरे सामने भले ही और अंधेरा हो जाए, मेरे को दिखाई देगा? ये नहीं दिखाई देगा। उसको कैसे दिखाई देगा? जब लाइट रेज होंगी। ठीक बात। अगर डिम लाइट हो तो ये कैसा दिखेगा, और इंटेंस लाइट है तो कैसा दिखेगा? क्या फ़र्क आ जाएगा? क्लैरिटी में फ़र्क आएगा, बस इसकी इंटेंसिटी में फ़र्क आएगा। मुझको कैसे दिखाई दे? पोजीशन में फ़र्क आ जाएगा कि नहीं? जहाँ है वहीं दिखेगा अगर आंखें ठीक है तो। और डिम दिखेगा या कैसा दिखेगा? हाईली इंटेंस दिखेगा, लो इंटेंसिटी, उस पर फ़र्क आएगा। शेप, साइज, डिस्टेंस, उस सब चीज़ों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो किसी भी चीज़ की इमेज बनती होगी तो नंबर ऑफ लाइट रेज आती होंगी उसी बात से। अब इस ट्यूबलाइट से इस पर कितनी रेज आई मुझको नहीं पता, उसमें से कितनी मेरी आंखों में चलेगी मुझको नहीं पता, ठीक है ना, लेकिन मुझे इमेज दिखाई दे रही है। तो मैं तो जितनी भी मिनिमम पॉसिबल रेज के थ्रू मुझे पता लग सके कि एक इमेज कहाँ बनती होगी, तो वहाँ सोचूंगा इसको। ठीक है क्या? चलिए, तो देखने के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है मुझको? सबसे पहले तो लाइट होनी चाहिए। ठीक है, बिना लाइट के तो कुछ भी नहीं दिखेगा। फिर कुछ ऑब्जेक्ट होता होगा जिसको देख रहे हो, ठीक है। फिर कोई चीज़ होती होगी, एक इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू आप ये चीज़ देख रहे हो, कि लेंस चाहिए, मिरर चाहिए, या कुछ और चीज़ चाहिए, कुछ भी चीज़ चाहिए, ठीक है। उसकी कहीं बनती होगी कोई इमेज जिसको हम फाइनली देखते होंगे। वो ऑब्जेक्ट से इमेज बनने का क्या प्रोसेस है, इन सारी चीज़ों में वही समझना है मुझको कैसे होता है बस। उसके कुछ कुछ फॉर्मूले आएंगे, वो फॉर्मूले अपने को याद करने हैं बस। ठीक है, आसान चैप्टर है क्योंकि फालतू के कुछ डेरिवेशन आलतू फालतू नहीं है। आपने फॉर्मूले याद कर लिया, आपके सवाल हो जाएंगे सारे। ठीक है, अगर बेस फॉर्मूले में ही कोई गड़बड़ कर दे, जो कि मेंस के सवालों में नहीं होता, एडवांस के सवालों में होता है, कि अगर उसमें ही कुछ छेड़खानी कर दी और फिर आपको डराइव करना पड़ेगा वापस से पूरा, तब कुछ होगा। अदरवाइज मेंस के सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे, बहुत आसानी से निकल जाएंगे सर। ठीक है, चलिए। इमेज किसको कहते हैं भाई लोग? तो इमेज क्या होती है? ऑब्जेक्ट तो सामने दिख रहा है मुझको, ये इमेज क्या होती है? मिलने से कहीं बनी है, वो होती है इमेज। ठीक बात है। चलो, जैसे कि अगर एक ऐसे प्लेन मिरर तो देखा है सबने, इसके सामने यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट रखा है ऐसे, ठीक है, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी? पीछे बनेगी, यहाँ पे ऐसा। कैसे बनाई है इमेज? लाइट रेज आती होंगी, वो लाइट रेज रिफ्लेक्ट होती होंगी, रिफ्रैक्ट होती होंगी, उनके थ्रू इमेज बनती होगी फाइनली।
वो कहीं एक दूसरे को काटती वाटती हैं, वहाँ पे इमेज बनती होगी। क्या एक्चुअली काटेंगी लाइट रेज? तो डिपेंडिंग अपॉन दिस दो तरह की इमेज होती है। कौन कौन सी? रियल और वर्चुअल। ठीक है, एक तो इमेज कह रहे हो पहले ही, इमेज कह रहे हो पहले ही, और फिर उसमें कह रहे हो कि रियल है वर्चुअल है। तो रियल कौन होती है इमेज, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट का हाथ लगाओ पता लगेगा कि हाँ ऑब्जेक्ट है, रियल में ऑब्जेक्ट है। इमेज को हाथ लगा सकता हूँ क्या? और फिर भी उसमें रियल और वर्चुअल कह रहा हूँ। बात समझ रहे हो क्या? इमेज को हाथ लगा सकते हो, ये जो पीछे इमेज इसको हाथ लगा दोगे? नहीं, फिर भी उसमें रियल और वर्चुअल बता रहे हो। कैसे बता रहे हो? तो हाँ, तो इसलिए डेफिनेशन पूछ रहा हूँ मैं, रियल इमेज किसको कहते हैं, वर्चुअल किसको कहते हैं? मूवी देखने जाते हो थिएटर में, तो सामने से बहुत स्क्रीन है इधर, तो यहाँ से प्रोजेक्ट करते हैं वो कुछ ऐसे, उसमें देखा है ब्लू सी लाइट निकल रही होती है वहाँ से, वहाँ पे लेंस लगा होता है सामने, उसके थ्रू इस पर्दे के ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो यहाँ पे पूरी पिक्चर आ रही है। सही है, वो इस पे आ रही है पिक्चर, दिख रही है तुमको? क्या तुमको वो दिख रहा है ऑब्जेक्ट कहाँ है? नहीं, भले ही तुमको ऑब्जेक्ट दिख भी जाए, वो जो उस रूम में बैठ के देख रहा है उसे तो ऑब्जेक्ट भी दिख रहा होगा कि मेरे टीवी पे यहाँ प्ले हो रही है और वो दिख रही है सामने, तो उसको तो ऑब्जेक्ट भी दिख रहा है और इमेज भी दिख रही है। सही है, मुझे क्या दिख रहा है खाली बैठ के? इमेज दिख रही है। तो मेरे लिए वो जो इमेज है दैट इज मूविंग ऑन अ स्क्रीन, एक स्क्रीन पे चल रही है वो इमेज, मुझको दिख रही है वो। सही है क्या? मैं उसके पास जाके देखूँ तो है वो सही में, वो है रियल इमेज। ठीक है, ये प्लेन मिरर रखा है, इसके सामने चला दो, एक मोबाइल रख के मूवी चला दो इसके सामने, और यहाँ पे खड़े होकर अंदर देखोगे तो मूवी दिखेगी शीशे में, सामने दिख जाएगी। इधर से जाके पीछे से देखो कि मूवी चल रही है कि पीछे, बोलो दिखेगी? नहीं, वो है वर्चुअल। समझे? अरे समझ पाए अभी? तो बुक्स में कैसे लिखी होती है ये बात कि जिन इमेज को स्क्रीन पे लिया जा सकता है दोज आर रियल, जिनको स्क्रीन पे नहीं लिया जा सकता दोज आर वर्चुअल। अगर ये 1 मीटर दूर बैठा है यहाँ पे, तो क्या इसकी इमेज भी 1 मीटर पीछे बनेगी? ठीक है क्या? और मैंने अगर वहाँ पे यहाँ पे एक बच्चा, ये मान लीजिए डांस कर रहा है सपोज, अगर ये डांस कर रहा है यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे थी इसकी इमेज, मैंने पहले ही मार्क कर रखा था 1 मीटर पे पीछे इमेज बनेगा, मैंने यहाँ पे एक कैमरा वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करके लगा दिया कि इसकी वीडियो बना रहा हूँ मैं, जो डांस कर रहा है यहाँ पे, इसमें इसकी रिकॉर्डिंग आ जाएगी? प्लेन मिरर के पीछे इसकी रिकॉर्डिंग आ जाएगी यहाँ? नहीं, क्योंकि इसकी जो यहाँ पे इमेज बन रही थी वो वर्चुअल इमेज है, लाइट रे एक्चुअली नहीं मिल रही है वहाँ पे, तो कैमरा क्या रिकॉर्ड करेगा? समझ रहे हो? है ही नहीं कुछ पीछे, दिख रहा है लेकिन। ठीक है, और एक मूवी चल रही है और उसके अगर एक वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहूँ तो कर लूँगा। हाँ, वो रियल इमेज है। समझ रहे हो? दो तरीके हो गए तो कहने के, एक तो रियल इमेज को स्क्रीन पे लिया जा सकता है, वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे नहीं लिया जा सकता। ठीक है, रियल इमेज अगर कहीं है तो रिकॉर्ड की जा सकती है वो, लेकिन वर्चुअल इमेज रिकॉर्ड नहीं होती। ठीक है, अब अपने काम की बात, शीशे को ही रिकॉर्ड करता रहेगा, ये सामने जो कुछ हरकत कर रहा है वो रिकॉर्ड नहीं होगी कहीं पे भी इधर पीछे। हाँ ठीक है ना, इमेज तो बन रही है ना। हाँ, वहाँ जाके करोगे तो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होगा। ठीक है, जहाँ पे लाइट रेज एक्चुअली मिलती हैं वहाँ पे बनती है रियल इमेज, और जहाँ पे लाइट रेज मिलती हुई फील होती हैं वो होती है वर्चुअल इमेज। ठीक है, देखिए कैसे, जैसे कि लेंस वाले केस में तुमने बहुत देखा है, ऐसा है यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ऐसे यहाँ से एक लाइट रे गई, फोकस से पास हो गई, एक यहाँ से गई, दोनों, एक लाइट रे ऐसे गई, रिफ्रैक्शन के बाद ऐसे चली गई, फिर एक लाइट रे ऐसे सीधी चली गई, दोनों यहाँ मिली तो यहाँ बनेगी इमेज, एक्चुअली लाइट रे मिली है वहाँ पे। ठीक है ना, तो रियल इमेज है ये, एक्चुअली लाइट रे मिले तो रियल इमेज है। ठीक है, अगर ऐसा होता, एक सिचुएशन होती है जब लेंस के बिल्कुल पास रखा होता ऑब्जेक्ट, तब ऐसे करके एक लाइट रे ऐसे चली जाती है, एक ऐसे चली जाती है, डाइवर्ज ऐसे होती चली जाती है। अब उधर तो कहीं मिल नहीं सकती अगर डाइवर्ज हो रही है, तो कहाँ से मिल आती हुई फील होगी? यहाँ से अगर एक ऑब्जर्वर देख रहा है इधर, उसे कहाँ से आती फील? यहाँ से फील होंगी आती हुई, आ थोड़े भी है वहाँ से, आ तो इससे रही है,
नहीं, उसको क्या फील हो रहा है कि ये कन्वर्जिंग कहीं तो यहाँ जाके मिले। सही है क्या? हम जब परसीव करते हैं, हमको लाइट को स्ट्रेट लाइन में देखना, हमारी आंखों को पता है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है, उसको मुड़ने वाला सीन नहीं पता। अगर यहाँ पे एक मिरर रखा हुआ है ऐसे, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, तो तुमको लग रहा है कि अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ मुझे उसकी इमेज दिखाई देगी, इस ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाई देगी, हाँ कि ना? अरे इससे लाइट रे चलेंगे ऐसे, आंख पे गिरेंगी जाके, तो क्या इसको यहाँ पे इमेज दिखाई देगी? क्योंकि मेरी आंखों को लाइट ऐसे मुड़ी हुई लाइट नहीं दिखती ऐसे करके। मेरी आंखों को कैसी लगती है? सीधी होनी चाहिए लाइट, सीधी स्ट्रेट लाइन में चलती है लाइट। तो मेरा परसेप्शन ऐसा है, मेरी आंखों का परसेप्शन ये है। तो मेरी आंखों को लगता है कि ये वाली लाइट आ रही है ना, तो कहाँ से आ रही होगी? यहाँ से आ रही होगी। तो एक्चुअली मेरी आंखें देख रही हैं वो क्या देख रही हैं? इमेज, नॉट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो इधर है। तो ऐसे बेंड होके जब लाइट आई तो ऐसे नहीं कि मैं वहाँ देख रही हूँ, ऐसे नहीं देख सकता। ठीक है, बिल्कुल नहीं दिखते। जैसे कि ऐसे करके दरवाजा, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ पे एक लाइट सोर्स है, ठीक है, मैं यहाँ पे ऐसे करके एक मिरर लगाऊँ ऐसे, तो क्या उससे लाइट ऐसे करके आएगी और फिर मुझे दिखाई देगी? मुझे सोर्स नहीं दिख रहा सीधे, ऐसे थोड़ी देखती है मेरी आंखें। अच्छा यहाँ है, ऐसे थोड़ी देखती है मेरी आंखें। किसको देखती? ऐसे। तो मुझे जो इमेज दिखाई देगी मुझे यहाँ दिखाई देगी ऐसे स्ट्रेट यहाँ पे, बट एक्चुअली क्या वहाँ पे कुछ है नहीं, वो वर्चुअल इमेज है। वहाँ से लाइट रेज आती हुई फील हो रही हैं, आ नहीं रही वहाँ से, ठीक है। तो जहाँ पे लाइट रे एक्चुअली मिलती हैं वो तो होती है रियल इमेज, और जहाँ से आती हुई फील होती है वो होती है वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है, सॉरी वर्चुअल इमेज। इसी तरह से ऑब्जेक्ट भी दो तरह के होते हैं, रियल और वर्चुअल। ऑब्जेक्ट कैसे हो जाएंगे रियल और वर्चुअल? रियल तो समझते होगे कि इसको हाथ लगा के देख लूँ, हाँ है तो कुछ तो रखा है, ठीक है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट कैसा होता होगा? जैसे कि ये सिचुएशन थोड़ी बदल देता हूँ कि एक मिरर ऐसे करके लगा हुआ था, तो ये लाइट रे ऐसे आई और ऐसे चली गई, यहाँ पे देख रहा है एक ऑब्जर्वर, तो ऑब्जर्वर ने क्या यहाँ पे इमेज देखी होगी, ऐसा? उसको तो स्ट्रेट लाइन में आती दिखनी चाहिए ना, तो उसने ये वाली इमेज देखी होगी। ये किसकी इमेज है? इस वाली लाइट रे, ये लाइट रे जहाँ से आ रही थी उसकी इमेज है। ये लाइट रे कहाँ से आ रही थी? इससे। एक्चुअली आ तो उससे रही है, लेकिन इस वाले रिफ्लेक्शन के लिए क्या बोलूँगा कि ये है रिफ्लेक्टेड और ये वाली है इंसिडेंट। तो इंसिडेंट ये वाली है तो कहाँ से आ रही है? यहाँ से आ रही है, लेकिन क्या सही में है यहाँ पे? नहीं है। तो ये वाला एक ऑब्जेक्ट है इसके लिए, क्योंकि ये तो इमेज है, ये वाला एक ऑब्जेक्ट है जो कि नहीं है, इसका मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, सही। इस वाले रिफ्लेक्शन के लिए यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन हुआ है, दिस इज रिफ्लेक्टेड लाइट, ये वाली रिफ्लेक्टेड और ये वाली इंसिडेंट, वो एक्चुअली सोर्स से आ रही थी। तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इस वाली इमेज के लिए रियल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट भी रियल वर्चुअल हो सकता है और इमेज भी रियल वर्चुअल हो सकती है, ठीक है। हम पूरे चैप्टर में लाइट रे ट्रेस कर रहे हैं, हम इमेज ऑब्जेक्ट देख ही नहीं रहे। ये वाली लाइन अगर तुम समझ गए तुम बड़े सवाल कर पाओगे कि हम पूरे चैप्टर में इमेज ऑब्जेक्ट नहीं देख रहे हैं, हम लाइट रे ट्रेस कर रहे हैं। लाइट रे कहाँ जा रही है, कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है, हम ये ट्रेस कर रहे हैं बस। हमको नहीं पता ऑब्जेक्ट कहाँ था, इमेज कहाँ था, हमें नहीं मतलब बस। ओके चलिए आगे चलें। रियल वर्चुअल होने का मतलब समझ गए हो? अरे ठीक है फाइन। नेक्स्ट पहले वाले टॉपिक पर आते हैं भाई लोग अभी, जो कि है रिफ्लेक्शन। दो तरह का रिफ्लेक्शन होता है, किसी काम का नहीं है, नाम के लिए बता रहा हूँ बस। स्पीकुलर एंड डिफ्यूज्ड, ठीक है। स्पीकुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, जो किसी अनइवन टाइप के सरफेस पे ऐसे करके लाइट रेस जाके पड़ेंगी इस तरह से, तो क्या वो सारी साथ में निकलेंगी एक साथ या नहीं, या सब अपनी अपनी मर्जी से, कोई यहाँ कोई इधर कोई ऊपर कोई इधर चली गई कोई यहाँ चली, इस तरह से होंगे।
इसको कहते हैं डिफ्यूज्ड। डिफ्यूज मतलब सब जगह हो रहा हो जो, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। और ये वाला जो होता है स्पीकुलर, ये होता है किसी प्लेन सरफेस पे जब लाइट रेस पड़ेंगी जाके ऐसे, तो फिर वो पैरेलली रिफ्लेक्ट होके जाएंगी ऐसा। ये है ऐसा सरफेस, ठीक है। कुछ नहीं है, बुक्स में लिखा रहता है। एक जगह कहीं पे डिफ्यूज वर्ड यूज़ हुआ था किसी क्वेश्चन में, इसलिए मैंने बता दिया तुमको, बाकी किसी काम का नहीं है। हम डिफ्यूज पढ़ेंगे ही नहीं क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है। जब तुम्हें सरफेस ही नहीं पता तो क्या पढ़ रहे हो। तो हम पढ़ेंगे हमेशा प्लेन सरफेस से या स्फेरिकल टाइप ऑफ सरफेस से। तो प्लेन सरफेस कोई भी ऐसा होता है कि आपने एक कांच का टुकड़ा ले लिया, कोई भी चीज़ ऐसी ले ली जो जिसका एक फेस आप रिफ्लेक्टिंग बना सको। कैसे बनाओगे? एक साइड करोगे पॉलिश, तो ये जो चीज़ दिखाई जाती है ये होती है पॉलिशिंग। कि इधर तो आपने कर दिया ओपेक, यहाँ से लाइट नहीं जाती। और ये वाली जो साइड है वो है रिफ्लेक्टिंग, ठीक है। प्लेन मिरर तो देखा ही होगा। प्लेन मिरर का एक जो फेस है वो तो चमकदार दिख रहा है, सिल्वर एकदम, और पीछे का जो फेस है उस पर कुछ पॉलिशिंग है। किस कलर की होती है? ग्रे या रेड, ठीक है, ऐसी कुछ पॉलिशिंग होती है उसके ऊपर। तो वो कुछ केमिकल के थ्रू एक लेयर बनाई हुई है उन्होंने कि लाइट पीछे नहीं जाएगी, सारी रिफ्लेक्ट होके वापस इसी में आएगी। तो एक सरफेस हो गया रिफ्लेक्टिंग और एक हो गया पॉलिश्ड। तो लाइट हमेशा आनी है इधर की साइड से, ये। तो जो लाइट इसके ऊपर गिरती है उसको कहते हैं इंसिडेंट लाइट, या फिर मैं तो रेज में काम कर रहा हूँ, सो दैट इज इंसिडेंट रे, ठीक है जी। चलिए, इसके होते हैं दो लॉ रिफ्लेक्शन के लॉ। नंबर 1 पहला इज के इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल at the point of incidence lie in same plane। ये है फर्स्ट लॉ। ठीक है भाई। प्लेन मिरर पे अलग से कोई ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते। प्लेन मिरर रिफ्लेक्शन समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में भी कोई सवाल नहीं पूछेगा। आगे आप पढ़ो कहीं जेईई मेंस में, नीट में, उसमें भी कोई खास के सिर्फ प्लेन मिरर पर सवाल पूछा जाए, ऐसा नहीं होता। ये सब कंबाइंड आते हैं क्वेश्चन के, लेंस भी लगा है, मिरर भी लगा है, कई प्रकार की चीज़ें लगा दी हैं, ठीक है। क्योंकि अगर सिर्फ एक चीज़ पे सवाल पूछेंगे तो भाई सिर्फ उसी के फॉर्मूले यूज़ होंगे, लेकिन लेंस मिरर सब लगा दिया एक साथ, सबके फॉर्मूले यूज़ होंगे फिर तो। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाइन द सेम प्लेन, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है भाई। ऐसे हुआ कोई प्लेन सरफेस, एक साइड आपने पॉलिश दिखाई, इधर से एक लाइट रे आके गिरी, ऐसे लाइट रे की डायरेक्शन दिखाना बहुत आवश्यक है, एरो लगाते रहना, ऐसा है, और ये रिफ्लेक्ट होके चली गई। तो ये जो एक रे आई थी इसको कहते हैं इंसिडेंट, ये जो गई उसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड, और ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस था जहाँ पे आके गिरी उस पे जो आपने प्लेन से नॉर्मल जो बनाया उसके ऊपर, ये है नॉर्मल। दे लाई इन सेम प्लेन, पहला तो ये है, ठीक है। इसका प्रूफ होता है एक, बट चलो अभी उसमें नहीं जाते, हम बाद में देखेंगे उसे। वेक्टर के थ्रू इसका एक प्रूफ है, ठीक है। एक बार पूछा गया है शायद। इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल है दैट्स कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल है दैट्स कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आर। तो सेकंड लॉ क्या कहा गया है?
आई इज इक्वल टू आर होता है ऐसा, ठीक है। ये कौन सी क्लास में आता है, 9th में आता है 10th में? 10th में। तो लगभग 25% वही वाला चल जाएगा जो वहाँ से पढ़ के आएगा, ठीक है। बेसिक फॉर्मूला तो कोई नहीं बदलेगा, डेरिवेशन की खास ज़रूरत है नहीं, वहाँ भी तुमने नहीं किए थे, यहाँ करेंगे लेकिन करना नहीं उनका कुछ भी, तो इसलिए क्वेश्चन थोड़े थोड़े चल जाएंगे, ठीक है। जहाँ पे चीज़ें बढ़ेंगी वहाँ तुमको दिख जाएंगी कैसे होगा। डन। डिविएशन कितना हुआ बताओ? रे अपने पाथ से कितना डिविएट हो गई, तो इसको कहाँ जाना था, ऐसे जाना था उसको, और कहाँ चली गई, इधर चली गई, तो क्या इसको कहा जाएगा डिविएशन, ठीक है। कितना होगा बताओ ये? डिविएशन डेल्टा इज इक्वल टू 180 माइनस आई प्लस आर, और आई और आर तो सेम ही है, तो ये हो गया डेल्टा 180 माइनस 2i, इतना होगा डिविएशन, ठीक है। इस पे कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं जो कि हमको आने चाहिए। सर इसको एक लॉ बनाने की क्या जरूरत पड़ी, पहला वाला जो था, पहले हर एक कोई जो लॉ होता है पहले पहले उसकी थ्योरी समझाई जाती है, जैसे फेराडे फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ में जो भी कुछ उसने यूज़ किया उसकी थ्योरी बनाई पहले, उसी तरह से आई। सिग्निफिकेंस क्या है कि सेम पेज में होने की, वही एक लॉ है।
क्वेश्चन समझ गए हो? सही। पर माइनस कहने की क्या ज़रूरत है? डबल। बोलो। अब ये ब्लू वाला नया मिरर हो गया, सही है। तो कितना घुमाया तुमने इसको? थीटा। तो क्या इसका नॉर्मल भी थीटा घूम गया होगा? थीटा घूम गया होगा भाई। नॉर्मल इस पे नॉर्मल ये था, तो अब इस पे तो नॉर्मल ये वाला हो गया, ब्लू वाला। सही। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन हो गया? क्या ये है? अब एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ से यार, ये नॉर्मल के साथ जो एंगल होता है वो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये कितना था? आई प्लस ये कितना घुमा दिया? थीटा। तो कितना हो गया? आई प्लस थीटा। तो रिफ्लेक्टेड रे भी आई प्लस थीटा पे होनी चाहिए, सही है क्या? कहाँ से? नीले वाले से, नया वाला ये तो है। तो इससे कितने पे होनी चाहिए? इससे आई प्लस थीटा पे होनी चाहिए। ये एंगल कितना है? ये वाला कितना एंगल है? ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना है? आर। ये गया थीटा, तो ये कितना है? आर माइनस थीटा। लिख लिया मैंने ऐसे ही, शायद कहीं काम आता हो। उसके बाद ये चली गई ऐसे, रिफ्लेक्टेड है नई वाली। पहली रिफ्लेक्टेड ये थी, बाद वाली है रोटेट करने के बाद। तो अब ये वाला एंगल, ये क्या? आर प्लस थीटा, मतलब आई प्लस थीटा ही होना चाहिए। आई और आर सेम ही तो है, तो क्या ये भी आई प्लस थीटा ही होना चाहिए? सही। आई और आर सेम चीज़ है, लॉ है, सेकंड लॉ है भाई वो तो मुझे कौन सा एंगल चाहिए भाई? पहले यहाँ थी, अब यहाँ कितनी घूम गई है? ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एंगल कितना है? आर प्लस थीटा। ये वाला कितना है? आर माइनस थीटा। तो ये कितना है? समझे क्या? आई प्लस थीटा माइनस आई माइनस थीटा, 2 थीटा। तो अगर मैं रे को थीटा घुमाऊँ तो रिफ्लेक्टेड रे भी थीटा ही घूमती है, लेकिन अगर मैं मिरर को थीटा घुमाऊँ तो रिफ्लेक्टेड रे डबल घूमती है। समझे क्या? अब इसी पे भारी सवाल बनाना होगा तो एंगुलर वेलोसिटी बोला जाएगा इसको, कि एक मिरर जो है वो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, तो रिफ्लेक्टेड रे 2 ओमेगा से घूम रही होगी, क्योंकि 2 थीटा अपॉन टी करना है तुमको। सही है क्या? अगर वेलोसिटी पर सवाल बनेंगे तो ऐसे करके समझ पाए हो? ओके। डायरेक्शन का भी ध्यान रखो कि इसको कैसे घुमाया है, क्लॉकवाइज, तो ये भी कैसे घूमी है? क्लॉकवाइज। ठीक है ना, सेम सेंस में घुमाना। ये समझ गए हो? ठीक है, चलेगा। आगे चलते हैं। इमेज कैसे बनाते हैं? इमेज कैसे बनाते हैं भाई? ठीक तरह से सीखना है, बेसिक काम है बिल्कुल। ऐसे यहाँ रखा था एक ऑब्जेक्ट, ऐसा, इसकी इमेज बनानी है मुझको इस प्लेन मिरर में। ठीक है। कोई भी इमेज बनाने के लिए मुझे तो लोकेशन फाइनल करनी है कि कहाँ बनेगी। वो बहुत चमकदार बनेगी, कुछ कैसी बनेगी, डिम बनेगी, उससे मुझे क्या मतलब है। मुझको तो पोजीशन ठीक करनी है कि कहाँ बनेगी, ऐसा करना है मुझको तो बस। ठीक है। उसके लिए क्या होना चाहिए? कम से कम 2 लाइटें एक जगह मिल जाएँ, कम से कम 2, तो मेरा काम बन जाएगा। ठीक है। तो कोई भी 2 लाइट रे चलाओ इससे, कि एक लाइट रे तो मैं ऐसे चलाऊंगा, ऐसे चली एक लाइट रे। अब वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगी इस जगह पे जाके, नॉर्मल डाल दिया, तो ये एंगल जितना था क्या उतने पे ही रिफ्लेक्ट हो जानी चाहिए। ये चली गई रिफ्लेक्टेड रे, चली गई। अगर यहाँ से कोई देख रहा है तो उसे कहाँ से आती लगेगी? यहाँ से कहीं से आती लगेगी। ठीक है। लेकिन यहाँ से कहाँ से? ये इतनी बड़ी लाइन तुझे कहीं तक खींच लो पीछे तक, कहाँ से आती हुई लगेगी? इसके लिए दूसरी रे चाहिए।
ठीक है। तो एक रे चलाई हमने सपोज ऐसे सीधी, नॉर्मल के ही अलाउंग, तो कैसे जाएगी वो, इसी पाथ से वापस। एंगल ऑफ इंसिडेंस भी जीरो, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो। तो जो ऑब्जर्वर देख रहा हो उसको ये कहाँ से आती लगेगी, इस रास्ते आती लगेगी। तो दोनों कहाँ मिली, इस पॉइंट पे। सो दिस शुड बी द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। बोलो सही है। और उसमें थोड़ी ज्योमेट्री खेलो। अगर ये वाला एंगल मान लीजिए थीटा है, तो ये नॉर्मल चलाई है मैंने, ये भी नॉर्मल है, तो क्या ये कितना हुआ, ये कितना हुआ, रिफ्लेक्टेड रे है, ये कितना हुआ बताओ, थीटा। इस वाले ट्रायंगल को देखो, अब इस वाले ट्रायंगल को देखो, कौन से वाले ट्रायंगल कहते हैं इनको, कॉन्ग्रुएंट। तो ये डायमेंशन और ये डायमेंशन भी बराबर होंगी क्या, ठीक है। तो अगर ये था x, तो ये भी होगी x। तो जितनी दूर मिरर से ऑब्जेक्ट रखा होता है उतने ही मिरर के पीछे वर्चुअल इमेज बनती है, डिस्टेंस बराबर होती है दोनों की प्लेन मिरर में, ठीक है। कैसे बनाई, तो दो, कोई भी दो रे फॉलो करके, ठीक है। हम वो रे रखना चाहेंगे जिनका पाथ मुझे पता रहता हो क्या। अब तुम कहो कि मैं तो यहाँ चलाऊंगा एक, कहाँ जाएगी वो, ऐसे चली जाएगी, पीछे बैक ट्रेस कर लो, यहीं मिलेगी आगे, ठीक है। अब तुम मुझको तो इसमें तो हज़ारों करोड़ों लाखों रेस जा रही होंगी, मैं किस किस को ट्रेस करूँगा। तो मुझे एटलीस्ट कितनी चाहिए, दो। एक में तो पता ही लगे ना काट कहाँ रही है जाके, तो इसलिए मुझको चाहिए एटलीस्ट दो। तो दो अगर रे मुझको मिल जाए तो मैं इमेज बना पाऊँगा, कहाँ बनेगी। अब बाकी जितनी भी रेज होंगी वो सारी भी वहीं से पास कर रही होंगी। बोले समझे क्या, अरे ठीक है। इमेज बनाना समझ गए कैसे होती है, ठीक है। इमेज कैसे बनती है इस मिरर में, सेम साइज़ की बनती है या बड़ी या छोटी बनती है, सेम साइज़ की बनती है। और रियल या वर्चुअल, वर्चुअल बनती है, ठीक है। और इन्वर्टेड या इरेक्ट, मैंने क्या क्या नाम लिए, मैंने एक तो पूछा रियल वर्चुअल, एक मैंने पूछा एनलार्ज्ड डिमिनिश्ड और सेम साइज, और एक मैंने पूछा इन्वर्टेड और इरेक्ट। ऐसी मैंने चीज़ें पूछी कुछ। इस सेट में से एक चीज़ उठानी है, इस सेट में से एक चीज़ उठानी है, इस सेट में से एक चीज़ उठानी है, वो बनेगी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द इमेज कि वो कैसी है। कितनी दूर है ये तो बता दिया, कैसी है, लेकिन तो क्या बोलोगे कि वर्चुअल है और सेम साइज़ की है और इरेक्ट है, इन्वर्टेड है। मिरर में इरेक्ट बनती है इमेज, प्लेन मिरर में, क्या इन्वर्टेड बनती है, सीधी बनती है। हाँ मतलब सीधी ही कहते हैं, इन्वर्टेड का मतलब उल्टी, और ये वाली सीधी। तो कैसी बनती है, सीधी बनती है, ठीक है। इसमें जो हाँ ये तो चीज़ बता रहा हूँ। अगर मैंने मिरर के सामने ऐसे हाथ रखा तो जो इमेज बनेगी यहाँ, क्या वो ऐसे बनेगी क्या, इस हाथ की इमेज ऐसी बनेगी क्या, नहीं, कैसी बनेगी, इस हाथ की इमेज ऐसी बनेगी, सही है। तो कैसा लग रहा है, जैसे कि ये, कैसे करूँ इसे, मैं कर ही नहीं सकता कि ये यहाँ जाके ऐसा, तो ये ऐसे पलट गया है जाके उधर, ठीक है। इसको कहते हैं लेटरली इन्वर्टेड। तो इसमें जो इमेज बनेगी वर्चुअल, सेम साइज एंड लेटरली इन्वर्टेड, लिटरली नहीं, लेटरली इन्वर्टेड, ठीक है भाई। ऐसी तो लेटरली इन्वर्टेड बनती है प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है। इमेज बनाना समझ गए अब? चलो अब थोड़ा सा खेलेंगे इसके साथ। देखिए ऐसा एक मिरर था और यहाँ इमेज बन रही थी ऐसे, और इतनी दूर पे इमेज बन रही थी ऐसे, ठीक है। वैसे जो शीशे में बंदा दिखता है अपना सामने वाला, उसका तो सीधा दरवाजा होता है, तो इसीलिए तो कह रहा हूँ लेटरली इन्वर्टेड दिख रही है, ठीक है। ये देखो भाई, ऑब्जेक्ट है, इमेज है, जितनी डिस्टेंस पे रखा होगा उतनी डिस्टेंस बन जाएगी क्या, तुमने मिरर ही काट दिया। अब बताओ इमेज बनेगी, कहाँ बनेगी इमेज, वहाँ बनेगी। अब
हाँ बनेगी। ये क्यों बनेगी? हाँ नहीं, वहाँ पे तो लेकिन सेल्स तो वहाँ है। तो पहला सवाल तो ये है कि बनेगी या नहीं बनेगी? बनेगी। सेम जगह बनेगी, चेंज हो जाएगी? सेम जगह बनेगी। और इसे नहीं दिखेगी, जो दिखेगी जो बनेगी। देखना तो हम बात ही नहीं कर रहे, बनेगी या नहीं बनेगी? बनेगी। सेम जगह बनेगी या चेंज हो जाएगी? सेम जगह बनेगी, क्योंकि भले ही यहाँ पे मिरर था पहले, तो लाइट रे ऐसे जाके तुमने ऐसे बना रखी थी सर कि ये निकल जाएगी ऐसे दूर, बैक ट्रेस करूँगा यहाँ मिलेगा, तो यहाँ से भी तो जा रही होंगी थोड़ी, तो यहाँ मिल रही होंगी आके, वो तो अभी भी जा रही हैं। यहाँ पे रही होगी मान लीजिए कोई, यहाँ पे अब तुमने एक काट भी दिया तो क्या फ़र्क पड़ गया, ये वाली लाइट रे नहीं जा रही होंगी, बाकी तो उसी जगह मिल रही होंगी अभी भी। ठीक है क्या? लेकिन क्या फ़र्क पड़ जाएगा इमेज पे? दिखेगी तो कैसे हुई? ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट को नहीं दिखवानी इमेज, ऑब्जर्वर को दिखवानी है, ऑब्जर्वर अलग होता है भाई। लेकिन क्या फ़र्क पड़ जाएगा इमेज पे मिरर काटने से? हाँ ठीक है, मतलब स्पैन कम हो गया जहाँ से दिखेगी, बट उससे नहीं, इमेज पे क्या फ़र्क पड़ा है? वो तो विजन पे फ़र्क पड़ा है कि कहाँ से दिख रही है, स्पैन, विजन स्पैन कम हो गया, वो तो क्या फ़र्क पड़ा? नंबर ऑफ लाइट रेज कम जा रही हैं अब, असलियत में ऐसा है, नंबर ऑफ लाइट रेज कम जा रही हैं अब यहाँ पे जो इमेज बना रही हैं, तो इसकी इंटेंसिटी कम लगेगी, शेप, साइज, पोजीशन, इन सब में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इंटेंसिटी कम हो जाएगी। यहीं पे दिखवा देता हूँ मैं तेरे को, एक लाइट जल रही है अभी तो कोई चीज़ दिखाई दे रही है, अभी मैं बंद कर दूँ एक, और फिर कैसे दिखेगी वो? और अगर वो लाइट में बंद करके वो 0 वाट वाला लगा दो एक छोटा बल्ब, फिर कैसे दिखेगी? तो लोकेशन तो वही है, जगह सेम है, लेकिन थोड़ी इसकी इंटेंसिटी जो बन रही थी वो कम हुई है इमेज की। ठीक है, ये बहुत बोर्ड में नॉर्मल पूछा जाता है वाला सवाल कि लेंस को आधा काट दिया तो क्या हो जाएगा, कि लेंस को आधा काट दो तो पोजीशन सेम रहेगी, लेकिन क्योंकि नंबर ऑफ लाइट रेज जो वहाँ पे पहुँच रही थी वो आधी हो गई है, इसलिए इमेज की इंटेंसिटी कम हो जाएगी पहले के रिस्पेक्ट में। इसमें शीशे में से झाँक के दूसरे बंदे को जो वहाँ खड़ा हो इसलिए वो सामने से नहीं दिखती, ऐसे झाँक के दिखे तो वो ऐसे दिखता है जैसे वो आदमी वहाँ है। नहीं, मुझे इतना आंखों से इतना थोड़ी पता चल रहा है मुझे। हाँ मैं कह रहा हूँ कि इतना हमें, मतलब क्या बोलूँ कि हमारे आंखों का परसेप्शन जो है इतना नहीं है। मैं तुमको बोलूँ कि एक लाइट बंद कर दूँ एक चलना, तब भी तुम कहोगे कि मुझे साफ दिख रहा है, पहले भी ऐसे दिख रहा था, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा ना तुम्हारे लिए। जब तक मैं बिल्कुल ही लाइट डिम ना कर दूँ तब तक तुम्हें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं पता लगेगा ना, तो वो तो हमारा परसेप्शन है ना देखने का। बट क्या नंबर ऑफ लाइट रेज कम हो गई हैं तो इंटेंसिटी कम हुई है। ठीक है क्या? चलिए ऐसे एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है और ऐसे कोऑर्डिनेट एक्सिस है, मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है और इसकी इमेज बनानी है मुझको कुछ, कैसे बनाऊंगा? तो सही है, बना ही दोगे ना, मतलब नहीं तो क्यों बनाएंगे थोड़ी इसकी तरफ से। x,0 है, ऐसा टाइप का है। हाँ ऐसा है, तुम बना दोगे ना इधर कि जितनी इधर थी उतनी इधर बन जानी चाहिए, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है कि मिरर यहाँ पे था या नहीं था। तो जब भी अगर कभी ऐसा मिले तुमको तो तुम मिरर को एक्स्ट्रापोलेट कर लो ऐसे, उस पर नॉर्मल डालो ऐसे, जितना डिस्टेंस का नॉर्मल पड़ा है उतना ही पीछे इमेज बना दो। ठीक है, अभी तो आसान लग रहा है काम करना, लेकिन अगर थोड़ा एंगल पे हो जाए मिरर फिर मुश्किल हो जाती है बनाने में। ठीक है, अभी ये है मिरर, ये ऑब्जेक्ट है, कैसी इमेज बनाओगे? हेलो, बन गए? सही है, अब बताओ। बनाओ, अपनी कॉपी बनाओ, कैसी इमेज बनाओगे?
बन गई? देखा? इतने में तो मैं नया दे दूंगा कुछ। कितने समय बाद चार्ज करंट वगैरह तो बाहर इसमें देखूंगा तो कैसी इमेज बनेगी? बना के बताओ। बनाओ ना, बना। सही। हाँ? नहीं करके ना तुम गड़बड़ करके। ट्रायंगल तो बनेगी ऐसे। चलो आसान कर दूं तुम्हारे लिए। ट्रायंगल तो बनेगी ऐसे। बना के दिखा दो मुझे तो। ये सर गलत है। एक ही रूल है कि जो भी है वो यहीं ख़त्म करना है। ये गलत है, बिल्कुल गलत है ये तो। पूरा ही गलत है। कैसे बनाते हैं इमेज? जैसे कि मैंने यहाँ बनाया है, कितनी दूर बनती है? यहाँ से इतने ही पीछे से शुरू होना चाहिए। तो भाई एक तो है इसका टॉप ये, और एक है बॉटम। इन दोनों की बना दो, जहाँ जहाँ इन दोनों की बनेगी बाकी सारे पॉइंट तो बीच में ले करेंगे, वो मिला दूंगा। ठीक है, तो यहाँ से एक लाइन बनाऊँ ऐसे, विच शुड बी परपेंडिकुलर ऑन द मिरर। अब मिरर अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, एक्स्ट्रापोलेट कर लो। तो मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन खींची ऐसे, दिस विल बी नॉर्मल टू द सरफेस। जितनी लेंथ का ये है उतनी लेंथ पीछे इसकी इमेज बननी चाहिए। सीधी बात, सही है क्या? इसी तरह से यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालो ऐसे इसके ऊपर, और उतनी ही ठीक पीछे इसकी इमेज बननी चाहिए। ये इतना है तो ये इतनी होनी चाहिए पीछे, तो यहाँ बनेगा इसका ये बॉटम। बाकी जो सारे होंगे बीच में, तो बीच में लाई कर रहे होंगे तो क्योंकि मैंने 45 लिख दिया था। बोलो समझे क्या? चलो वो तो आसान काम है, कर ही पाओगे। चलेगा। नहीं आते, मैं तो तुमको लाइनें खींचनी सिखा रहा हूँ और एंगल देखने सिखा रहा हूँ। क्या नहीं आता? मैं पहले बोल रहा हूँ नहीं आता। ठीक है, लेकिन आगे रहोगे नहीं कम से कम, जब मैं बनाऊंगा तो आ जाएगी ना बनानी। ठीक है, कि बनती कैसे है मुझे तो पता लग जाए। बताओ तो ये कैसे लिखोगे? ये तो आसान हो गया यार, नाम है ऐसा लिखोगे, लेटरली शिफ्टेड ऐसा करके लिखोगे। ठीक है, चलो टाइम नहीं है, एक सवाल लिख देता हूँ बस। ऐसा एक मिरर है, उसके यहाँ एक सामने एक ऑब्जेक्ट रखा है, उसके ठीक उतना ही पीछे ये भी डी है, ये भी डी है, यहाँ से एक रोड जा रही है ऐसे, ये मिरर रखा है। ठीक है, एल लेंथ का मिरर रखा है, ये उसका मिड जहाँ ऑब्जेक्ट रखा है, ये डी और फिर डी। एक आदमी यहाँ से चलना शुरू करे, एक ऑब्जर्वर यहाँ से चलना शुरू कर रहा है ऐसे ऐसे जा रहा चलता हुआ। इस पे कहाँ से कहाँ तक, कितनी लेंथ तक इस ऑब्जेक्ट की इमेज देख पाएगा? क्वेश्चन समझ गए? ऐसे चलता जा रहा है, ऐसे इस रोड पे चलता जा रहा है, ऐसे सामने मिरर रखा है, एल बाई एल का मिरर मान लो कि ऐसे और ऐसे एल बाई एल का एक मिरर रखा है। तो इस ऑब्जर्वर को इस रोड पे कहाँ से लेके कहाँ तक इस ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाई देगी?
ठीक है, तो वो लेंथ बतानी है तुमको, कितनी लेंथ तक दिखाई देगी। क्वेश्चन समझ गए हो? कर लो, अभी कर लो।